नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 2 है। इसका पहले वॉल्यूम 1 अपलोड हो चुका है अपने चैनल पर, जो उससे नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर वॉल्यूम 2 का 7 है। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है। 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो होते टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब होता है? तो अप्रैल 1915 में होता है। कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में होता है। अक्टूबर 1934 में, इसका डेट भी याद रखना है, अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। यह स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो बम्बई में की जाती है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि अक्टूबर 1934 में कहाँ पर जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाती है? तो बम्बई में की जाती है। और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, इसके प्रमुख नेता हैं जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके शामिल नहीं है। डलहौजी की व्यक्तिगत नीतियाँ शामिल है। अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार, ये भी शामिल है। सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये भी ठीक है। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये भी ठीक है। जो चर्बी वाले कारतूस था एक तरीके से ही तत्कालीन कारण था 1857 के विद्रोह का। तो सारे के सारे ऑप्शन इसमें ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है, तो कर लीजिए। राजा राम मोहन राय एक कैसबर, राजा राम मोहन राय जो है एकेश्वरवाद के समर्थक थे। तो सही बात है, जो राजा राम मोहन राय थे वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे। इन्होंने बहु ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा की। इनका मानना था कि ईश्वर एक है। यह एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो ऐसा कभी कहीं पर पढ़े हैं, कहीं पर नहीं पढ़े होंगे। तो 3 वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इन्होंने शास्त्रों की प्रभुसत्ता की अस्वीकार कर दिया। इन्होंने जो शास्त्रों की प्रभुसत्ता है उसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। तो यह स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो 3 गलत हो जाएगा। 1 2 4, 1 2 4 किस में? देखिए 1 2 4, 1 2 4 किस में? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें से 3 था उसे काट देते हैं, ये कट जाता। और 4 वाला जिसमें ठीक था ये भी ठीक था। और इसमें देखिए पहला वाले में दो नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो जो रेड क्लिफ समिति है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। जो मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के बीच में है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो भारत के किस राज्य में जो है सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है? तो केरल में होती है। और कब होती है? तो 1957 में होता है। 1957 में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है, तो चयन कर लीजिए। जो क्रिप्स मिशन है ये कब आता है? 1942 में। कैबिनेट 1946 में। बेबल 1945 में। माउंटबेटन 1947 में। तो सबसे पहले कौन आता है? क्रिप्स, और सबसे लास्ट में माउंटबेटन आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। ये पुस्तक पब्लिश कब हुआ था? तो 1960 में ये पुस्तक आपकी पब्लिश हुआ था। किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया? तो किस वर्ष जो है दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? तो 1860 में जो है दास्ता को अपराध घोषित कर दिया गया था। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1843 के एक्ट के द्वारा जो है भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। फिर से बोलते हैं, 1843 के एक्ट के द्वारा जो है भारत में तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड एलनबरो, इसके बारे में बीपीएससी पूछ चुका है। तो लॉर्ड एलनबरो ने जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया था। लेकिन अपराधी कब घोषित किया गया? 1960 में। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हंटर कमीशन है इसका गठन कब किया गया था? तो 1882 में इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? इसमें से किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से किया जाता था? तो द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है पटना से किया जाता था। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा जो है 1931 में द इंडियन नेशनल नामक अखबार का प्रकाशन पटना से शुरू किया था। निम्न में से कौन जो है सोशल सर्विस लिंक के संस्थापक हैं? सोशल सर्विस लिंक संस्थापक कौन है? तो नारायण मल्हार जोशी हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जो है विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई है? तो बनारस में हुए अधिवेशन में, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाचार पत्र में से कौन सा समाचार पत्र जो है क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए, वर्तमान राजनीति ये है, वंदे मातरम ये भी है, संध्या ये भी है, युगांतर ये भी है। तो सारे का संबंध जो है क्रांतिकारी विचारधारा से है। तो इसमें से गलत पूछा था, तो गलत इसमें से कोई भी नहीं है, तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है मोरित्सबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? तो महात्मा गांधी से इनका संबंध है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? अच्छा प्रश्न है। गांधी जी द्वारा जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? तो कब किया था? 6 अप्रैल 1919 को, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था जब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, असहयोग आंदोलन से है, आज़ाद हिंद फौज से है। तो किससे है? तो असहयोग आंदोलन से। किससे है? असहयोग आंदोलन से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके राजनीतिक गुरु कौन है? तो चित्तरंजन दास हैं। कौन है? चित्तरंजन दास। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए? अंतरिम सरकार के गठन के बाद जो है मुस्लिम लीग के कितने सदस्य जो है सरकार में शामिल किए गए थे? तो 5 मेंबर को शामिल किया गया था, 5 मेंबर को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी हो जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? किसके द्वारा बोला गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में होता है, किस स्थान पर होता है? तो बिहार में जो लोटा विद्रोह है ये मुजफ्फरपुर में होता है। कहाँ पर होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। नंगी हड़ताल, जो नंगी आंदोलन है आपके बिहार में कहाँ पर होता है? तो छपरा के जेल में होता है, शायद यहीं होता है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है? मोहम्मद बिन तुगलक को किसने जो है प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है? तो किसके द्वारा दिया गया है? एडवर्ड थॉमस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण
युग के गर्त निवासों का अवशेष मिला है। तो कहाँ से मिला है? बुर्जहोम और गुफकराल से मिला है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्तावास क्या होता है? गर्त निवास क्या होता है? तो भूमि के नीचे आपके कुएं के टाइप का घर बना के रहना। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर आपको चुनना है। तो चुन लीजिए। परगना, जो परगना है सिकदार के अधिकार में होता था, तो परगना जो है सिकदार के अधिकार में होता था, ये तो ठीक है। मुंसिफ भूराजस्व की वसूली की देखरेख करता था, तो ये भी ठीक है। शेरशाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाएं, तो ये भी ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट आपका सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो 7 सरकारों में विभाजित था। 7 सरकारों में विभाजित था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? जो सल्तनत काल है उसमें मंत्रिपरिषद को क्या बोला जाता था? तो मजलिस ए खलवत बोला जाता था। मजलिस ए खलवत बोला जाता था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में से सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया? अच्छा प्रश्न है कि अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में से सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया है? तो देखिए, मजहर की घोषणा अकबर कब करता है? तो 5079 में करता है। उसके बाद है इलाही संबत। जो इलाही संबत है इसकी शुरुआत कब करता है? तो 1583 में करता है। राजधानी लाहौर ट्रांसफ़र कब करता है? तो 1585 में करता है। 1585 में करता है। उसके बाद है दिन ए इलाही की स्थापना, ये कब करता है? तो 1582 में करता है। तो इसमें क्या है, सबसे अंत में कौन सा काम करता है? तो राजधानी का ट्रांसफ़र सबसे अंत में करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद जो है जो गद एवं पद दोनों में है? कौन सा वेद जो है गद एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपके सुमिलित नहीं है? तो एक साइड आपके अभिलेख है और एक साइड आपके शासक है। तो जो नासिक अभिलेख है इसका संबंध जो है गौतमीपुत्र बलश्री से है, तो ये तो ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन का संबंध है, ये भी ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से इसका संबंध है, ये भी ठीक है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से इसका संबंध है, तो ये भी ठीक है। तो सारे के सारे जो आपके दिया गया स्टेटमेंट ये ठीक है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ई ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ई वाला ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरनई कहा गया है? इस क्वेश्चन को आप लोग नया सुन रहे होंगे। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को जो है हिरनई कहा गया है? तो किस नदी को हिरनई बोला गया है? तो सिंधु को जो है हिरनई नदी बोला गया है। सिंधु को जो है हिरनई नदी बोला गया है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जो भगवान महावीर हैं उनके प्रथम अनुयायी जमाली हैं। कौन है? जमाली इनके दामाद थे। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या आपके सही नहीं? इसमें से क्या आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए क्या सही नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई, तो ये ठीक है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये भी ठीक है। हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, तो ये गलत है। जो हरिसेन है ये समुद्रगुप्त का राजकवि था। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की, तो ये भी ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई है। और जो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, प्राचीन काल में जो है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मरणोत्तर काल में अग्रहार का आशय होता है। मरणोत्तर काल में जो है अग्रहार का आशय क्या होता है? तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होता है। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होता है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जो है जहाज का चित्र बना हुआ था?
तो यज्ञ श्री सतकर्णी के तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित युग में से कौन सा आपके सुमिलित नहीं है, इसमें से कौन आपके सुमिलित नहीं है, तो देख लीजिए। अंग की राजधानी चंपा था, ये तो ठीक है। मगध की राजधानी राजगीर, ये भी ठीक। काशी वाराणसी, ये भी ठीक। कौशल श्रावस्ती, ये भी ठीक। तो सारे ऑप्शन आपके ठीक है, इसमें से कोई भी गलत नहीं। नेक्स्ट है द्वितीय बहुसंगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। तो पहला कहाँ पर होता है, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा होता है कुंडल वन में। तो बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली में हुआ था सकेड बौद्ध संगति। मई 2021 में कोविड 2021 से निपटने के लिए किसने जो है युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो जो युवा योद्धा आंदोलन है इसकी शुरुआत सीबीएसई के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है। तो नितिन राकेश और जेरी बिंड को दिया गया है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार जो है बिहार में गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 51.91% है। 51.91% है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो उड़ीसा सरकार ने ये निर्णय लिया है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला निम्न में से कौन सा था। तो कौन सा था, तो नालंदा था। कौन था, नालंदा। और सेकेंड स्थान पर कौन था, तो मुजफ्फरपुर था सेकेंड स्थान पर। और तीसरा में कौन था, तो रोहतास तीसरा में था। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020-21 में थी, तो कितना थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.50% थी। 2.50% थी, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है। तो बिहान की शुरुआत जो है कृषि विभाग के द्वारा किया गया है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न होता है। तो ढाका में संपन्न होता है। कहाँ पर, ढाका में संपन्न होता है। हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है। तो कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा जो है गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाना है। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाना है। तो तेलंगाना में स्थापित किया जाना है, रामागुंडम में, तेलंगाना के रामागुंडम में। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हाल ही में किसे जो है वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है। तो किसे नवाजा गया है, नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। हाल ही में जो है वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया है। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर प्रस्तावित है। तो राउरकेला में प्रस्तावित है। कहाँ पर, राउरकेला में आपकी प्रस्तावित है। इसकी क्षमता कितना होगा, तो 20,000 दर्शक बैठने की इसकी क्षमता होगी। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो फिलीपींस बन गया है। जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में जो है भारत की तरफ से किसने भाग लिया था। तो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है।
जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 तक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को जो है वर्ष 2026 की जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो अपना देश भारत को मिला है, अपना देश भारत को मिला है। कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी, ये जो पाक की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो मुख्य विषय है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कुल 28 राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? इसमें जो बिहार को स्थान मिला है 22वां स्थान दिया गया है, बिहार को 22वां स्थान दिया गया है। और पहला स्थान किसे दिया गया है? तो पहला स्थान मध्य प्रदेश को दिया गया है, पहला स्थान मध्य प्रदेश को दिया गया है। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक अभी हाल ही बहुत चर्चा में रहा था। अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? तो जयतीर्थ राव हैं, जयतीर्थ राव हैं, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने जो है पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में तख्ता पलट के बाद जो है तालिबान ने अफ़गानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो तालिबान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो मुल्ला हसन अखुंद है, मुल्ला हसन अखुंद है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहले अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो अब्दुल गनी थे, लेकिन अब वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मुल्ला हसन अखुंद है, मुल्ला हसन अखुंद है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को जो है गैर आपराधिक घोषित किया है? तो मैक्सिको ने, जो मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है। मैक्सिको में बहुत दिन से इसका डिमांड चल रहा था महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है? तो बिहार। हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को मनाया गया, 5 अक्टूबर को मनाया गया। बिहार का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना जहां के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? तो पूर्णिया में। किस डिस्ट्रिक्ट में? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो मोकामा में। भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम आपके कहाँ पर बनाया जाएगा? तो बक्सर और कैमूर में बनाया जाएगा। कहाँ पर? बक्सर और कैमूर दोनों में बनाया जाएगा। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अपना एक वीडियो अपलोड किया गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से, तो जो अभी तक नहीं देखे जाए उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें इस सारी चीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट है अनातोलिया। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो जो अनातोलिया का पठार है ये तुर्की में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
तो नई दिल्ली सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन को पहला स्थान मिला है। नई दिल्ली सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन को पहला स्थान मिला है। बमाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो जो बमाको है माली की राजधानी है। कहाँ की? माली की राजधानी आपकी बमाको है। निम्न में से कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? निम्न में से कौन सी जल संधि जो है फ्रांस को, ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? तो कौन करती है? डोबर जल संधि। डोबर जल संधि। कौन? डोबर जल संधि। निम्न में से कौन सी नदी जो है भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो कौन सी जो नदी है भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है? तो काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। निम्न में से कौन सा स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थान जो है बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? तो हरिद्वार जो है बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में स्थित नहीं है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार से ही गंगा नदी आपके मैदान में प्रवेश करती है। पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो अनाई मुडी है। कौन है? अनाई मुडी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र आपके वन आच्छादित हैं? तो 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 16 वन जो है भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा राज्य जो है अबरख उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.48% है। 2.48% है वृक्षावरण। अगर इसको पूछेगा आपके वर्ग किलोमीटर में कितना हो जाएगा? तो 2341 वर्ग किलोमीटर से नोट कीजिएगा। 2341 वर्ग किलोमीटर है। और अगर प्रतिशत में बोलेगा तो 2.48% है। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो गिनी में है। कहाँ पर है? गिनी में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड स्थान किसका आता है? ऑस्ट्रेलिया का आता है। और तीसरा स्थान आपके वियतनाम का आता है। वियतनाम का। ध्यान रखिएगा भंडारण में अगर बोलेगा उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो सबसे अधिक जो उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया करता है। और सेकेंड में आपकी गिनी आता है। सेकेंड में गिनी आता है। और तीसरा में चीन आता है। तीसरा में चीन आता है। और चौथा तो पता नहीं है। पाँचवा में अपना देश भारत आता है। पाँचवा में अपना देश भारत आता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जोरहट में स्थित है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है? चिकमंगलुरु में स्थित है। इसके बारे में बीपीएससी एक बार पूछ चुका है चिकमंगलुरु के बारे में। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है? तो कोट्टायम में केरल में स्थित है। राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक, ए का हो जाएगा 3, उसके बाद 1 2 4, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लीस्टोसीन काल में होता है। प्लीस्टोसीन काल में होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो सोमेश्वर श्रेणी है उसका भी निर्माण जो है प्लीस्टोसीन काल में ही हुआ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही मिलान करना है मात्रा और आयाम को, तो मिलान कर लीजिए। बेग का L2-1 बल का 1 होगा, कार का 3 ML2
T-2 संवेग का भी आपका Ml2-1, इसे जो भी पढ़ते हैं, इसे मैं पता नहीं क्या पढ़ा जाता है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, इसका कुछ जो वैज्ञानिक नाम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? तो रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोहे का चुंबकीकरण, तो ये नहीं करता है। द्रव का संघनन, ये भी नहीं। ईंधन का जलना, ये होता है। लोहे का जंग लगना, ये भी आपका होता है। तो 3 और 4 किस में है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक राशि बदल जाएगी? तो उसका वजन बदलेगा, ठीक है, उसका वजन बदलेगा, उसका द्रव्यमान सेम रहेगा। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व है। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। किसकी अनुपस्थिति में जो है शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो किसकी अनुपस्थिति में जो है शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो विटामिन डी के कारण जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को बोला जाता है कि आप लोग जो है धूप में मॉर्निंग में रहा कीजिए। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है? उच्चतम जो कैलोरी है किससे प्राप्त की जाती है? तो वसा से जो है उच्चतम कैलोरी प्राप्त की जाती है। वसा से जो है उच्चतम कैलोरी प्राप्त की जाती है। 1 ग्राम से लगभग 9 कैलोरी मिलता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 कैलोरी आपके मिलता है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक पत्ती का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक पत्ती का भाग नहीं है? तो मध्यसिरा है, लामिया भी है, पत्ता आधार भी है, जबकि पुंकेसर नहीं है। पुंकेसर नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे ज्वाइंट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? जोड़ बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंगामेंट किसे बोला जाता है? तो सख्त लचीले रेशेदार संयोगी ऊतक का एक छोटा बैंड जो हड्डियों या कार्टिलेज को जोड़ता है, उसे लिंगामेंट बोला जाता है। टेंडन किसे बोला जाता है? तो यह जो है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है, टेंडन। फिर से बोलते हैं, टेंडन जो होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोखली हड्डियाँ किसकी विशेषता होती है? खोखली हड्डियाँ जो है किसकी विशेषता होती है? तो पक्षी की विशेषता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है? इसमें से कौन सा गैस जो है नोबेल गैस है? तो देख लीजिए कौन सा आपके नोबेल गैस है। हीलियम तो नोबेल गैस है। उसके बाद है रेडॉन, जो रेडॉन है ये भी आपकी नोबेल गैस है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी नोबेल गैस नहीं है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कि नोबेल गैस कौन कौन है। हीलियम तो हो चुका है, हीलियम हो गया है। उसके बाद नियोन, आर्गन, क्रिस्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे क्या हैं? ये आपके नोबेल गैस हैं। ये मतलब कि अक्रिय गैस है। जो अक्रिय गैस होता है उसे नोबेल गैस बोला जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोबिलियन। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो है हाइपोबिलियन जलीय बिलियन है। सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम टेट्राथायोनेट का, सोडियम सल्फेट का, अमोनिया सल्फेट का। तो इसमें ध्यान रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है संक्षारण के उदाहरण है? तो देख लीजिए, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तो ये तो है। तांबे पर हरे रंग की परत बनना, ये भी संक्षारण है। लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये भी है। मैग्नीशियम तार का जलना, ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है।
तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका के निम्न में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका के निम्न में से किस अंगक में जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसमें? नाभिक में पाया जाता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो एस्ट्रोजन होता है ये आपके अंडाशय के द्वारा स्रावन होता है। जो एस्ट्रोजन होता है इसका स्रावन अंडाशय के द्वारा होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, जो अंडाशय है उससे आपके स्रावित होता है। ध्यान रखना है कि जो एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो जो कहाँ से स्रावित होता है? तो अंडाशय से स्रावित होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होता है। इसमें से कौन सी जो कोशिका है मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होता है? तो अस्ट्रियोसाइट्स, जो अस्ट्रियोसाइट्स है ये मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जबकि ल्यूकोसाइट्स, एंथ्रियोसाइट्स, मानोसाइट्स ये तीनों जो हैं अस्थि मज्जा में निर्मित होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायु द्वारा संचालित होता है। इसमें से कौन सा जो रोग है हवा के द्वारा फैलता है, वायु द्वारा संचालित होता है? तो हैजा, निमोनिया, तपेदित ये नहीं। तपेदित और निमोनिया जो है हवा द्वारा संचालित होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? तो एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन है। इसका स्रावन कहाँ से होता है? तो अंडाशय से स्रावन होता है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जंग रासायनिक रूप से निम्न में से किन यौगिकों का मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। इसमें से कौन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो बेकेलाइट है। कौन है? बेकेलाइट है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन तापमान सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन तापमान सबसे कम है? तो किसका जो है प्रज्वलन तापमान सबसे कम है? तो रसोई गैस का। किसका? रसोई गैस का। निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल, आश्वित जल। तो समुद्री जो जल है सर्वोत्तम चालक होता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? जो एसी धारा है उसे डीसी में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदल देता है। रेक्टिफायर हमने ठीक पढ़ा क्या? देख लीजिएगा। अस्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। वह गेंद कहाँ गिरेगी? तो जो गेंद है यात्री के हाथ में गिरेगी। वो जो गेंद है यात्री के हाथ में गिरेगी। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? जो कैलामाइन है ये किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जो है जस्ता का अयस्क है। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जस्ता का अयस्क है। जो टीन है इसका अयस्क कौन है? तो कैसीटेराइट है। यहाँ पर लिख देते हैं कैसीटेराइट। कैसीटेराइट जो है टीन का अयस्क है। जो मैग्नीशियम है इसका अयस्क कौन है? तो ब्रोमाइट है। ब्रोमाइट जो है ब्रोमाइट इसका अयस्क है। तांबा का अयस्क क्या है? तो क्यूपराइट है। क्या है? क्यूपराइट जो है तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट है मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। यकृत में होता है। किसकी कमी से जो है क्वाशयोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों को हानि होती है। जब महंगाई बढ़ता है तो जो भी पैसा दूसरे को देता है
उसे हानि होता है और पैसा लेने वाले को लाभ होता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदारों को लाभ होता है, तो ये ठीक है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें सारे के सारे जो कथन है ये ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? तो जो भारत का जो हिस्सा था 28.1% था, 28.1% था। निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? इसमें से कौन सा जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो देख लीजिए, ब्याज भुगतान आता है, सब्सिडी भी आता है, राज्यों को अनुदान भी आता है, जबकि ऋण भुगतान नहीं आता है। जबकि जो ऋण भुगतान है ये आपके पूंजीगत व्यय के अंतर्गत में आ जाता है। जो ऋण भुगतान है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत में आ जाता। नेक्स्ट है, भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024-25 तक। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि भारत ने जो है $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2004-5 तक रखा है। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो भारत में जो आयकर है किसका उदाहरण है? प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का। प्रगतिशील और प्रत्यक्ष कर का, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो कोविड के दौरान वित्त आयोग, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य जो है भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? दोबारा देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक जो उद्देश्य है भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात करना ये तो नहीं है, खाद्यान्नों की खरीद ये तो है, खाद्यान्नों का वितरण ये भी है, खाद्यान्नों का रखरखाव ये भी है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो देखिए, चाय का सबसे अधिक उत्पादन तो चीन करता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है और सेकेंड पर अपना देश भारत है, तीसरा में केनिया है, चौथा में श्रीलंका है और पाँचवा में वियतनाम है। वियतनाम आपके पाँचवा में है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि जो है 2020 से 23 है। 2020 से 23 है। निम्नलिखित में से किसे जो है अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था? निम्नलिखित में से किसे जो है अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था? तो किसे बोला था? योजना आयोग को बोला था। अब इसके स्थान पर जो है नीति आयोग आपके आ गया है। निम्न में से कौन सा एक जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं? इसमें से कौन सा जो है भारतीय रिजर्व बैंक का एक काम नहीं है? साख का सृजन करना ये आपके आरबीआई का काम नहीं है। साख पर नियंत्रण करना ये तो है। मौद्रिक नीति का निर्माण करना ये भी है। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करना ये तो है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में काम करना ये भी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साख सृजन मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्था कौन है? तो नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना कब किया जाता है? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना की जाती है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस समिति के सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना की जाती है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपये के अनुमानित किया गया है? तो 1,91,956.67 करोड़ रुपये आपके अनुमानित किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में था, तो कितना था? 115.01 लाख टन था। 115.01 लाख टन था। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है, तो इसकी अवधि 2020 से 2025 है। 2020 से 2025 है।
और इसमें 7 पॉइंट दिया गया, इसे नोट कीजिएगा। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पाँचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा सुलभ सतर्कता, सुलभ सतर्कता, सुलभ सतर्कता। और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट है शस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रीय आपात, शस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रीय आपात के समय निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20, 21 और 19 इन तीनों का निलंबन नहीं होता है। तो इसमें 20 है और 19 है, तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसमें से जो अधिकार है, कौन सा जो अधिकार है गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो देख लीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार आपके भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों केवल भारतीय को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 326, आर्टिकल 326। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है संसद के अधिनियम के द्वारा किया जा सकता है, संसद के अधिनियम के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो, अगर वार्षिक बजट जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं होगा तो प्रधानमंत्री जो है अपना मंत्री परिषद सहित त्यागपत्र दे देंगे, क्योंकि ये समझा जाएगा कि लोकसभा में जो प्रधानमंत्री हैं इनके पास बहुमत ही नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन है 1966 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया गया था? 1966 में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है गृह मंत्रालय द्वारा 5 जनवरी 1966 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा लोक प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा हेतु किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 ZD में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व है? तो किसमें बोला गया है? तो अनुच्छेद 45 में बोला गया है, अनुच्छेद 45 में। तो अनुच्छेद 45 क्या है? DPSP है। तो इसमें अनुच्छेद 45 के बारे में नहीं दिया गया है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 45 में जो है यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को जो है 6 वर्ष की आयु पूरे करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का किसका? सरकार का दायित्व होगा। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। और किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 क्या है? तो अध्यादेश से संबंधित है अनुच्छेद 123। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो अधिकतम 500 हो सकता है। अभी सबसे अधिक किस राज्य में विधानसभा की सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में है 403 है। कितना है? 403 है। गोवा में कितना सीट है? तो गोवा में आपकी अभी चुनाव हुआ है, नोट कीजिएगा, 40 सीट है। सिक्किम में कितना सीट है? सिक्किम में, तो सिक्किम में 32 सीट है। मिज़ोरम में कितना सीट है? तो मिज़ोरम में 40 सीट है। 40 सीट है। इसमें ध्यान रखिएगा कि 500 से अधिक नहीं हो सकता है और 60 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपके अपवाद वाले राज्य हैं। गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है
और उसके बाद है मिज़ोरम, मिज़ोरम में आपकी 40 है। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में जो है राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो किस देश से प्राप्त किया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना, ब्रिटिश अमेरिका एक्ट मतलब कि कनाडा, ठीक है, कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आपके निकाय जो है संवैधानिक है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये चारों आपके असंवैधानिक हैं। क्या है? असंवैधानिक है। साथ ही नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी आपके असंवैधानिक हैं। जबकि संवैधानिक कौन कौन है? तो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग है, यूपीएससी है, एसपीसीएस है, उसके बाद स्टेट पीसीएस है, और उसके बाद वित्त आयोग है, वित्त आयोग है, एससी आयोग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सीएजी, ये सारे क्या हैं? संवैधानिक हैं। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? असंवैधानिक निकाय हैं। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप बार बार परेशान भी होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों के पूर्ण विचार का अधिकार है? तो आर्टिकल 137 के तहत। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो 141 का ए होगा, 142 का डी होगा, 143 का डी होगा, 144 ए होगा, 145 सी, 146 ए, 147 डी, 148 बी, 149 बी, 150 ए। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। 150 में से आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर देखिए कहीं से हमसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और उस चीज़ को हम जो है अपना जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर पिन कर देंगे, ताकि अगर कोई गलती भी हो जाए तो कोई भी बच्चा अगर कमेंट पढ़े तो उससे कमेंट में दिख जाए कि ये चीज़ गलत है, उसे हम लाइक भी कर देंगे। अगर जो आप जो सही उत्तर दीजिएगा कहीं पर अगर हम गलती कर देंगे तो उस चीज़ को हम लाइक कर देंगे, तो आप लोग उसे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर ये गलत हो गया था। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।